Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 29. Translate into English. Student, now let us start. First sentence. Hazrat Aisha Raziyallah Anha Hazrat Abu Bakr Siddiq Raziyallah Anho की बेटी थी। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ थी दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाज को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा वाज द डाटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो। नेक्स्ट सेंटेंस, जो कि ख़ातिमुन नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ थे दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाज को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हु वाज आ क्लोज फ्रेंड ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट सेंटेंस, आप रज़ी अल्लाह अन्हा ख़ातिमुन नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ थी दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाज को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शी वाज द वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप रज़ी अल्लाह अन्हा एक छोटे से कमरे में रहती थी। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ रहती थी दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शी लिव्ड इन आ स्मॉल रूम। नेक्स्ट सेंटेंस, ये एक सादा सा कमरा था जिसकी छत नीची थी। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ थी दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाज को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, इट वाज जस्ट आ सिंपल रूम विद आ लो रूफ। नेक्स्ट सेंटेंस, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा घर का काम खुद करती थीं। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ खुद करती थीं दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा डिड द हाउस होल्ड टास्क हर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, आप रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी सादा थी। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ थी दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाज को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, हर लाइफ वाज सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस, आप रज़ी अल्लाह अन्हा को ख़ातिमुन नबीयीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ बड़ी मोहब्बत थी दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शी लव्ड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी मच। नेक्स्ट सेंटेंस, आप रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ज़हीन थीं और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानती थीं। इस सेंटेंस के दो हिस्से हैं। सेंटेंस के पहले हिस्से में लफ्ज़ थी दिया गया है। इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वाज को यूज़ करना है। सेंटेंस के दूसरे हिस्से में लफ्ज़ बहुत कुछ जानती थीं दिए गए हैं। इस हिस्से को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को कंप्लीट इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शी वाज वेरी शार्प एंड न्यू a lot about Islam। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।